ठीक है। दोस्तों नमस्कार, यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हम अयोध्या राम मंदिर के इश्यूज़ पे उसके जो विवाद है और उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारी है, उसके संदर्भ में विशेष चर्चा करेंगे। सारे इश्यूज़ को मैं समझाऊँगा, सारा तैयारी वगैरह सब दिखाऊँगा कि कैसे अभी 2024 में जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव जो आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह है, उसको समझेंगे, उसको देखेंगे। दोस्तों रामायण में राम जी का कथन है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये कथन वाक़ई में जो भारत के करोड़ों राष्ट्र राम भक्त हैं, करोड़ों देशवासी हैं, उन्होंने चरितार्थ कर दिया है और जो उन्होंने खुद से प्रण किया था, खुद से जो एक तरह से वादा किया था, जो वचन किया था कि राम जी का भव्य मंदिर बनाएँगे, उनका भव्य एक तरह से जो मंदिर होना चाहिए, विशाल मंदिर होना चाहिए, उनका वो सपना लगभग-लगभग 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। क्योंकि 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव पर शुभ अवसर पर राम मंदिर का उद्घाटन होगा और रामलला वहाँ पर विराजेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो में हम लला जो विराजेंगे प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन होने वाला है, उसकी पूरी तैयारी को, पूरी बैकग्राउंड को समझेंगे और जो अभी तक तैयारी हुआ है, वो तैयारी कहाँ तक हुआ है, मंदिर कहाँ तक बना है, मंदिर की संरचना कैसे है, किस शैली में मंदिर बनेगा, सारा विवाद, सारा इश्यू, सारा विषय को हम समझेंगे। ठीक है? देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा हम प्राण प्रतिष्ठा के पृष्ठभूमि पर आएँ, उससे पहले थोड़ा-सा हम अयोध्या मंदिर के जो विवाद है, जो बैकग्राउंड है, जो इतिहास रहा है, कैसे वो घटनाक्रम आगे बढ़ा, कैसे वो चीज़ें आगे बढ़ती रही, कैसे वो विवाद का रूप लेता रहा है और क्या-क्या डिमांड थे समय-समय पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, दोनों को समझेंगे। पहले हम थोड़ा विवाद को समझेंगे, उससे पहले राम मंदिर बना कैसे वहाँ पर अयोध्या में, उसको समझेंगे। जैसे कि हम शास्त्रों में लिखा गया और रामायण भी देखते हैं, तो सब जानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम जी वहाँ पर वास करते थे। उनका जन्मभूमि भी अयोध्या ही मानी जाती है, अयोध्या ही रही है। तो अयोध्या में भगवान राम राज करते हैं, शासन करते हैं और जब राम जी का शासन समाप्त होता है, तो भगवान कुश जो उनके पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं वो वहाँ पर शासन करते हैं और भगवान कुश जो होते हैं पूरे अयोध्या का एक तरह से पुनर्निर्माण का प्रयास करते हैं, वहाँ पर उन्होंने चेंज करते हैं और भगवान राम का जहाँ पर जन्मस्थली है, जहाँ पर उनका जन्म होता है, वहाँ पर जन्मभूमि नाम से मंदिर का निर्माण करते हैं। बहुत ही भव्य मंदिर बनाते हैं। घटनाक्रम आगे बढ़ता है। भगवान कुश के बाद लगभग-लगभग शास्त्रों में, पुराणों में पाया जाता है या लिखा जाता है या मेंशन किया हुआ है कि भगवान कुश के बाद लगभग 44 पीढ़ी अयोध्या में राज करती है, शासन करती है। उसके बाद घटनाक्रम फिर आगे बढ़ता है, इतिहास चेंज होता रहता है, परिस्थिति वगैरह सब बनती है और लगभग पहुँच जाते हैं हम 5वीं सदी में। और जब 5वीं सदी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य टू वह क्या करता है कि जो अयोध्या की जो मंदिर है, उसका एक तरह से विकास करता है, उसका पुनर्निर्माण करता है और बहुत बड़े लेवल पर एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन के प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर मंदिर काफ़ी भव्य हो जाता है। फिर घटनाक्रम आगे बढ़ता है, लगातार इस पर चेंज होते रहते हैं, लगातार इस पर लोग वहाँ पर पूजा-पाठ लगातार करते रहता है। अब हम पहुँच जाते हैं लगभग 1500 शताब्दी में और आपको पता है कि 1526 में बाबर का आगमन होता है भारत में। 1526 ईस्वी में बाबर का आगमन होता है भारत में। अब बाबर जैसे ही यहाँ पर आता है, तो बाबर के आते ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मुगल साम्राज्य काफ़ी विशाल तौर पर वहाँ पर संरचना लेता है, उसको विख्यात करता है, उसको प्रसारित करता है, अपना साम्राज्य का विस्तार करता है। और मुगल साम्राज्य जब दिल्ली में शासन स्थापित होता है, तो साम्राज्य विस्तार के क्रम में उसका शासन अवध में पहुँच जाता है जो आज का यूपी कहा जाता है, यूपी माना जाता है। तो अयोध्या तक उसका विस्तार हो जाता है और वो अपने सेनापति जो उनके सेनापति थे मीर बाकी वो अवध पे कंट्रोल करने के लिए कूच करते हैं, शासन स्थापित करते हैं और इसी दौरान बाबर की तरफ से आदेश आता है कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ के वहाँ पर एक तरह से बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाए। तो अब हम पहुँच जाते हैं 1528 में और यहीं से एक तरह से विवाद की शुरुआत हो जाती है। 1528 से ही अयोध्या जो राम मंदिर का जो इश्यू है, जो विवाद है, जो उसकी बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, वो यहीं से शुरुआत होता है, यहीं से आगे बढ़ता है। क्या होता है कि 1528 में बाबर के सेनापति अपने मीर का बाकी को आदेश देता है कि इस जगह पर एक मस्जिद की निर्माण कराया जाए, मस्जिद को बनाया जाए। तो मीर बाकी बाबर के आदेश पर यहाँ पर एक मस्जिद बनाता है, मस्जिद का निर्माण करता है। और जैसे ही यहाँ पर मस्जिद निर्माण करता है, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, एक तरह से उनका विरोध करते हैं। लेकिन विरोध उतना मुखर रूप से नहीं करते क्योंकि मुगल शासन काफ़ी एक तरह से वहाँ पर स्ट्रॉन्ग अवस्था में होता है, तो प्रतिरोध बहुत ही मुखर नहीं होता है, बहुत तीव्र विरोध वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन दबे दबे जुबान में सब कह रहे होते हैं, कि यहाँ पर एक मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो कि बिल्कुल अनुचित है, जो कि अन्याय है, उचित होता है। घटनाक्रम आगे बढ़ता है। 1528 के बाद हम पहुँच जाते हैं 1700 में। इन दोनों के बीच 1700 और आपको पता है कि 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही मुगल शासन का जो एक तरह से आधिपत्य है, जो पकड़ है, वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है। उसके बाद फ़र्रुख़शियार शासन बनता है और लगभग 1717 ईस्वी में क्या होता है
कि जयपुर के जो शासक होते हैं जयसिंह द्वितीय, वो मुगल साम्राज्य या मुगल सम्राट से जो तकनीकी रूप से कूटनीतिक माध्यम से कोशिश करते हैं कि अयोध्या पर उनका पकड़ हो जाए, उनका अधिपत हो जाए, उनका अधिकार क्षेत्र वहां तक विस्तारित हो जाए। लेकिन इसी बीच सैयद बंधु एक तरह से विद्रोह कर देता है और मुगल साम्राज्य में उठापटक की स्थिति आ जाती है, तो वो बात वहां तक नहीं बढ़ पाता है। लेकिन फिर भी राजा जयसिंह के प्रयासों से इतना हो पाता है कि जहाँ पर जो मस्जिद बनी जाती है, उसके ठीक सामने एक राम चबूतरा का निर्माण कर दिया जाता है, ताकि जो हिंदू मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू भक्त लोग हैं, राम भक्त लोग हैं, वो वहाँ पर जाके चबूतरे पर जाके रामलला का एक तरह से पूजा कर सकें। उनका एक तरह से पूजा पाठन जो भी उनका एक तरह से अध्यात्म है, जो भी विश्वास है, उसके रीति-रिवाज के हिसाब से पूजा पाठ हो सके। तो इतना कर दिया जाता है। ठीक है? तो चबूतरा निर्माण पर अब क्या हो गया कि यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर मस्जिद है और मस्जिद के ठीक सामने एक राम चबूतरा का निर्माण कर दिया जाता है। तो जो मुसलमान पक्ष है, जो मुस्लिम लोग हैं, वो मस्जिद में जाके नमाज़ अदा करते हैं और जो हिंदू पक्षकार है, जो हिंदू लोग हैं, जो राम भक्त लोग हैं, वो चबूतरे पर जाके रामलला का पूजा करते हैं। यही रीति पद्धति लगातार चलता रहा है और बीच-बीच में ये शोर वगैरह वहाँ पर लोकल लेवल पर लगातार उठता रहा है। कि जो मस्जिद है, ये अवैध है, अवैध तरीके से बनाई गई है। मस्जिद से पहले यहाँ पर राम मंदिर का स्ट्रक्चर था। गुम्बद के ठीक नीचे जहाँ पर मस्जिद है अभी, उसके नीचे ही राम जन्म स्थान है, यहीं पे राम भगवान का जन्म हुआ था। मात्र विवाद आगे बढ़ता है और लगभग-लगभग बात पहुँच जाती है 1800 ईस्वी में और आपको पता है कि 1800 ईस्वी तक अंग्रेज आ चुके हैं इंडिया में। अंग्रेज का साम्राज्य 1800 ईस्वी तक काफ़ी प्रगाढ़ हो जाता, स्थापित हो जाता है। लगभग 1756 ईस्वी में 1756 ईस्वी में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है और ये दोनों युद्ध की वजह से बंगाल पर पकड़ काफ़ी प्रगाढ़ हो जाता है अंग्रेजों का और उसके माध्यम से पूरे देश में एक तरह से उनका फैलाव हो जाता है। 1813-14 में क्या होता है? 1813-14 में अंग्रेज अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेक्षक सर्वेयर होते हैं एक फ्रांसिस बुकनान। सर्वेयर सर्वेक्षक का मतलब है कि ऐसे लोग जो जो पुरानी जो एक तरह से इमारत है, जो बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से जो भी धरोहर है, उसकी छानबीन करते हैं, उसकी उम्र का एक तरह से अध्ययन करता है, खोज करता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे वो, फ्रांसिस बुकनान। वो एक तरह से जाँच-पड़ताल करते हैं, वहाँ पर खुदाई करते हैं और खुदाई में उनको एक तरह से शिलालेख मिलता है। और ये शिलालेख जो बाबरी मस्जिद थी उससे संबंधित थी। तो इससे स्पष्ट होता है और अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा करता है कि फ्रांसिस बुगनान कि यहाँ पर मंदिर नहीं मस्जिद था। तो मुस्लिम पक्ष की डिमांड और बढ़ जाती है और उसका विश्वास बढ़ जाता है और हिंदू पक्ष की तरफ से भी बात काफ़ी मुखर रूप से आगे बढ़ने लगता है। तो दोनों के बीच मतांतर जो मतभेद है और बढ़ जाते हैं। लेकिन उसमें इस बात का भी ज़िक्र होता है, फ्रांसिस बुकनान जो अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, उसमें लोकल लेवल पर जो कहानी चलाई जाती है, उसमें इस बात का भी ज़िक्र है कि लगभग 1707 से पहले जब औरंगज़ेब जब वहाँ पर शासन करता था, तो उन्होंने भी एक तरह से मंदिर को तोड़ के, जो बचे-खुचे मंदिर के जो पार्ट थे, उसको तोड़ के मस्जिद का एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन किया था, उसका फैलाव किया था, उसका विकास किया था। इस कहानी का वो ज़िक्र करता है, लेकिन साथ में जब शिलालेख मिलता है, तो वो उसको बताता है कि शिलालेख बाबरी मस्जिद से रिलेटेड है, ना कि मंदिर से रिलेटेड है। घटनाक्रम फिर आगे बढ़ता है, समय बीतता जाता है, लगातार दोनों तरफ से वाद-विवाद का पक्षकार आगे बढ़ता रहता है, विवाद भी आगे बढ़ता रहा, छोटे-छोटे छिटपुट घटनाएँ लगातार वहाँ पर अयोध्या में हिंदू-मुसलमानों के बीच होता रहता है। अब हम पहुँचते हैं 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में क्या होता है, पहली बार इस मंदिर और मस्जिद के इश्यू पर हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा होता है। दंगा कहाँ होता है? मंदिर के जो एक तरह से विवादित ढाँचा है, उसके ठीक बगल में हनुमानगढ़ी नाम का एक क्षेत्र है। वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच एक तरह से आपसी झड़प और दंगा की स्थिति बन जाता है। तो इस चीज़ में और उस समय क्या था, अंग्रेज़ों का शासन था। तो पहली बार ये दंगा का रूप लेता है और वहाँ पर एक तरह से जो समरसता जो था वो बिगड़ जाता है। आपसी भाईचारों का जो माहौल है वो बिगड़ जाता है। धीरे-धीरे समय कालखंड आगे बढ़ता है, फिर आ जाता है 1857 का दौर और आपको पता है कि 1857 में भारत का में एक तरह से बहुत बड़े लेवल पर विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह हम मॉडर्न इंडिया में इसको पढ़ते भी हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ था। उसमें हिंदू और मुसलमान के बीच भी एक तरह से खाई काफ़ी बढ़ गया था और बड़े लेवल पर वहाँ पर एक तरह से सैनिक विद्रोह हुआ था अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए। उसी विद्रोह में मंगल पांडे का आप नाम सुने होंगे। मंगल पांडे के चर्बी वाले प्रकरण से ही, कारतूस वाले प्रकरण से ही 1857 का विद्रोह आगे बढ़ा था। तो 1859 ईस्वी में क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग बात होता है। जब विद्रोह समाप्त हो जाता है, लेकिन विद्रोह समाप्त होने के बाद भी अयोध्या में छिटपुट घटनाएँ लगातार होती रहती है। तो अंग्रेज़ इस चीज़ को समझ रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं 1857 ईस्वी 1859 में क्या करता है, जब विद्रोह समाप्त हो जाता है 1857 का, तो जो विवादित ढाँचा है वहाँ पर, तो जो मस्जिद है और जो मंदिर है, चबूतरा है, उसके बीच एक बारकेडिंग कर देता है, एक बारकेडिंग कर देता है और बारकेडिंग इस तरह से करता है कि जो मुसलमान है, वो बारकेडिंग के इस पार से मंदिर में प्रवेश करके नमाज़ अदा कर ले और जो हिंदू पक्षकार है, जो हिंदू भक्त लोग हैं, जो राम भक्त लोग हैं,
वो अंदर ना जाए, मार्केटिंग के इसी पार रह के चबूतरे पर जाके ही भगवान का पूजा पाठ, राम भगवान का पूजा पाठ करके, जो भी उनका आस्था है उस तरह से अपना विधि-विधान करके वो आगे बढ़े। इस तरह से मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करने का मकसद क्या था, ताकि हिंदू और मुसलमान के बीच ज़्यादा मतभेद, ज़्यादा दंगे, ज़्यादा विवाद की स्थिति ना पनपे, ना बढ़ सके। इसी चीज़ को कम करने के लिए ये मार्केटिंग की जाती है। 1859 में, ठीक है? समय कालखंड आगे फिर बढ़ता है। लगातार इस तरह से चीज़ आगे बढ़ती रही, आपसी विवाद और मतभेद की स्थिति लगातार वहाँ पर लोकल लेवल पे उठता रहा। लेकिन अंग्रेज़ ने इसको प्रोएक्टिव तरीके से एड्रेस नहीं किया। अब हम पहुँच जाते हैं 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में क्या हुआ? आपको पता है कि 1947 में देश आज़ाद हो चुका है। 1947 में देश को आज़ादी मिल चुका है। और 1949 में क्या होता है, पहली बार उस मस्जिद में राम भगवान की मूर्ति पाई जाती है। तो और तरह से विवाद हो जाता है। जैसे ही राम भगवान की मूर्ति वहाँ पर पाया जाता है, तो लाखों वहाँ पर जो हज़ारों लाखों जो राम भक्त लगते हैं, सुबह ही 4 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं और मस्जिद में जाके जो भगवान वहाँ पर बैठे होते हैं, जो वहाँ पर मूर्ति उगी होती है, का पूजा पाठन होने लगता है। तो पूजा पाठ होने लगता है, आस्था का विषय हो जाता है और वहाँ पर 2 तरीके से इसकी व्याख्या होती है। मुसलमान जो पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, उनका मानना है कि जो मस्जिद के अंदर जो मूर्ति पाई गई है, वो अपरूपी एक तरह से अवतरित नहीं हुआ है, बल्कि हिंदू लोग यहाँ पर मस्जिद में मूर्ति को बाहर से लाके स्थापित किया है। और जो हिंदू पक्षकार है, उनका मानना था कि इस मस्जिद में भगवान राम एक तरह से अवतरण हुआ है, उनका एक तरह से अवतार हुआ है। अपरूपी वहाँ से पैदा हुए हैं, उखड़े हैं, ज़मीन से निकले हैं। तो ये विवाद आगे बढ़ता है, तब पुलिस को ये मामला जाता है, पुलिस उस मुद्दे को सल्टाती है, देखती है, छानबीन करती है और पुलिस को इस रिपोर्ट में पता चलता है कि मस्जिद में जो मूर्ति है, वो अपरूपी या अवतरित नहीं हुआ है, बल्कि बाहर से कुछ लोग सुबह में आए थे, कुछ समूह में, और सुबह जब लोग सो रहे थे, तो अंधेरे में ही ये मूर्ति को मस्जिद के अंदर डाल दिया गया। तो विवाद और आगे बढ़ता है। हिंदू पक्षकार और मुस्लिम जो पक्षकार है, उन दोनों के बीच एक तरह से दंगे का रूप ले लेता है, तरह-तरह के घटनाएँ होने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच क्या होता है फिर ये मामला दिल्ली पहुँच जाता है और उस समय दिल्ली में प्रधानमंत्री होते हैं नेहरू जी। नेहरू जी तक ये बात पहुँचती है, तो नेहरू जी की तरफ से वहाँ से आदेश आता है कि आप वहाँ का जो प्रशासन को आदेश देते हैं, लेटर लिखते हैं कि जो मस्जिद के अंदर जो मूर्ति पाई गई है, उसको वहाँ से हटा के बाहर चबूतरे पर रखा जाए। लेकिन वहाँ के तत्कालीन डीएम जिलाधिकारी थे के नायर, उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया और बोला कि अगर हम वहाँ से मस्जिद से अगर मूर्ति हटाएँगे और बाहर चबूतरे पर रखेंगे, तो काफ़ी विवाद हो जाएगा, काफ़ी एक तरह से दंगे की स्थिति भड़क सकता है। जो हिंदू पक्षकार है, हिंदू लोग जो है, वो इस बात को नहीं मानेगा और बहुत बड़ा एक तरह से दंगा की स्थिति, युद्ध की स्थिति यहाँ पर पनप सकता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी ऐसा आपको पुजारी नहीं मिलेगा जो भगवान की मूर्ति को मस्जिद के अंदर से, जो एक तरह से गुंबद के अंदर जो मूर्ति पाई गई, उसको वहाँ से उठा के बाहर चबूतरे के प्रांगण पर रख सके। क्योंकि कोई भी पुजारी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये एक तरह से पाप है, भगवान का अपमान है। तो ये लेटर में लिख के दोबारा वो नेहरू जी को भेज देते हैं, तत्कालीन जिलाधिकारी के नायर। वहाँ से नेहरू जी फिर दोबारा लेटर भेजते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपको हमारा आदेश मानना ही पड़ेगा और आपको वहाँ से मूर्ति हटानी पड़ेगी मस्जिद के अंदर से और उसको बाहर रखना पड़ेगा चबूतरे पर। तो के नायर इस बार क्या करते हैं, 2 लेटर भेजते हैं और एक लेटर में तो अपना जवाब भेजते हैं और एक लेटर में वो अपना इस्तीफ़ा भेजते हैं कि मैं रिज़ाइन करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जो डीएम होते हैं वहाँ पर, वो स्थिति को अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं, समझ पा रहे होते हैं कि अगर मैं इस तरह से कदम उठाऊँगा तो वहाँ पर एक तरह से सांप्रदायिक दंगा हो सकता है, सांप्रदायिक हिंसा हो सकता है। क्योंकि हिंदुओं के लिए एक तरह से काफ़ी इमोशनल इश्यू है और मुसलमान लोगों के लिए भी काफ़ी इमोशनल इश्यू हो जाता है। लेकिन नेहरू जी इस बार के नायर की बात को मानते हैं और इस्तीफ़ा एक तरह से रिजेक्ट कर देता है और जो दूसरा लेटर जो के नायर जो तत्कालीन डीएम है वो भेजते हैं, उसमें उन्होंने सजेशन दिया होता है कि अब इस मामले को आप छोड़ दीजिए, इस मामले को कोर्ट भेज दीजिए और कोर्ट जो डिसीजन देगी, कोर्ट जो फैसला करेगी, उसको हिंदू पक्षकार भी मानेंगे, मुस्लिम पक्षकार भी मानेंगे। इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो नेहरू जी इस सुझाव को मानते हैं और तत्कालीन जो डीएम है उसके इस्तीफ़ा को एक तरह से रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि आप पद पर बने रहे, वहाँ पर स्थिति को समझिए, स्थिति को सँभालिए। फिर आगे बढ़ता है। अब क्या होता है, 1950 ईस्वी में ये मामला, चूँकि डीएम सजेशन करते हैं कि इसको आप कोर्ट में भेज दीजिए, तो क्या होता है, वहाँ पर 2 अर्ज़ी फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में दायर की जाती है। याद रखिए, अभी जो अयोध्या है उस समय फैज़ाबाद के नाम से जाना जाता था। जब से योगी सरकार आई है तब से फैज़ाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या वापिस कर दिया गया है। तो फैज़ाबाद जो सिविल कोर्ट है उसमें 2 अर्ज़ी दाखिल होता है। एक अर्ज़ी हिंदू महासभा की तरफ से दाखिल होता है और एक अर्ज़ी दिगंबर अखाड़ा की तरफ से दाखिल होता है। दोनों डिमांड करते हैं कि इस पूरे विवादित जो ढांचा है ना, उस पर उनका नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए, ये हिंदू पक्षकारों को समर्पित कर दिया जाए और भगवान की जो मूर्ति है, उनको मस्जिद के गुंबद के अंदर ही रखा जाए, वहाँ पर रखने की इजाज़त माँगी गई। उसको वहाँ से हटाने की बोला कि वहाँ से नहीं हटानी चाहिए और मूर्ति को
वो मस्जिद के अंदर ही होना चाहिए। ये इजाज़त माँगा। आगे चल के 1959 में निर्मोही अखाड़ा भी इसी तरह का डिमांड करता है, एक अर्ज़ी दाखिल करता है। टोटल 3 अर्ज़ी दाखिल हो गया फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में और निर्मोही अखाड़ा भी डिमांड यही करते हैं। उनकी तरफ से भी यही डिमांड आती है या आता है कि मस्जिद के अंदर ही मूर्ति को रखा रखा जाए और वहीं पर पूजा पूरा जो विवादित ढांचा है, वो निर्मोही अखाड़ा को समर्पित किया जाए, उनकी देखरेख में ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि जो परंपरागत रूप से निर्मोही अखाड़ा ही उस मंदिर का रख-रखाव, देख-रेख करता रहा। तो उसको उनको ट्रांसफ़र करने की बात हुई, लेकिन फैज़ाबाद जो सिविल कोर्ट है, इन डिमांड को रिजेक्ट कर देता है, खारिज कर देता है, डिमांड को नहीं मानता। ठीक है? घटनाक्रम फिर आगे बढ़ता है और पहुँच जाता है 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में क्या होता है कि 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल करती है और वो उसके तरफ से उनके तरफ से डिमांड आता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो विवादित ढाँचा है उसका नियंत्रण दिया जाए। यहाँ पर मस्जिद है, तो सबसे पहला हक सुन्नी वक्फ बोर्ड का हो जाता है, मुस्लिम पक्षकारों का हो जाता है और या चूँकि अगर उनका अधिकार इस पर मिल जाएगा, तो वो अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएगा, देख-रेख कर पाएगा और इसका एक तरह से निर्माण करेगा और ठीक से यहाँ पर एक तरह से विकास के कार्य को देखेंगे या देख सकते हैं। फैज़ाबाद हाई कोर्ट इनके भी डिमांड को रिजेक्ट कर देता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है? अब क्या होता है ना 1949 में एक इंटरेस्टिंग बात होता है। यहाँ पर क्या होता है जैसे ही देख रहे हैं कि विवाद काफ़ी आगे बढ़ रहा है, मूर्ति को वहाँ से नहीं हटा सकते हैं, तो नेहरू जी के जो एक तरह से इश्यू को समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, दिल्ली में ये बात पहुँच जाती है, वहाँ से हस्तक्षेप होता है। तो 1949 में क्या होता है इंटरेस्टिंग बात होता है कि पूरे विवादित ढांचा में ताला लगा दिया जाता है और ना मुसलमान पक्ष को और ना हिंदू पक्ष को उसमें पूजा करने की ना हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाज़त दी जाती है और ना मुस्लिम पक्षकारों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त वहाँ पर मिलता है। एक तरह से ताला लगा दिया। तब से ताला लगा ही रहता है। और घटनाक्रम आगे बढ़ता है। अब हम पहुँच जाते हैं 1984 1984 से पहले 1980 के दौर में देखेंगे। 1980 का दौर लगभग-लगभग काफ़ी उथल-पुथल, काफ़ी उठा-पटक का दौर था। 1980 में ही जनसंघ से हटकर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। और वो चूँकि आरएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा के तौर पर मानी जाती रही है। पहले इसको भारतीय जनसंघ बोलते थे, अब उनका नाम चेंज करके भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया गया। उस समय हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, काफ़ी जितने भी हिंदूवादी संगठन थे, काफ़ी प्रोएक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करता है और राम जन्मभूमि वहाँ पर एक तरह से भव्य मंदिर के निर्माण का प्रण करने लगता है। तो 80 में काफ़ी तीव्र तरीके से ये बात आगे बढ़ने लगता है। 84 में क्या होता है 84 एक तरह से चुनावी साल है। तो 84 में क्या होता है कि दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक तरह से धर्म सभा का आयोजन किया जाता है 1984 में और जितने भी एक तरह से हिंदूवादी संगठन है सभी प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अ, अटल बिहारी वाजपेयी सभी बड़े-बड़े नेता वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और सहमति बनता है कि हम एक कमेटी बनाएँगे और अयोध्या राम मंदिर के निर्माण या विकास के कार्यों को देखेगी और देखेंगे किस तरह से वहाँ पर संभावना होगा और किस तरह से ये विवादित ढाँचा हिंदू पक्ष को मिले, उसके प्रयास में आगे बढ़ेगा। और वहाँ पर एक तरह से और निर्णय लिया जाता है कि हम यहाँ से रथ यात्रा शुरू करेंगे और रथ यात्रा कहाँ से होगा? सीतामढ़ी से लेके अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन ये बात सब आगे बढ़ता ही इसी आगे बढ़ता ही लेकिन उससे 6 महीने बाद ही एक तरह से दुर्घटना हो जाता है, एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना होता है और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। जैसे ही इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो 40 वर्ष के एक तरह से राजीव गांधी उस समय होते हैं। वो अंतरिम तौर पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और 84 में फिर इलेक्शन होता है तो एक तरह से उनको सहानुभूति की लहर में राजीव गांधी 400 प्लस सीटों से सरकार बनाते हैं, बहुमत में आते हैं। तो ये रथ यात्रा का जो विचार था वो आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि सब पेंडिंग हो जाता है, सब चीज़ ये जो इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, फिर चुनाव होता है, फिर राजीव गांधी की सरकार हो जाती है, तो ये डिले हो जाता है। तो 84 और 85 की घटना काफ़ी उथल-पुथल वाला होता है, तो बात आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुँच जाते हैं 1986 में। 1986 में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण घटना होता है, महत्वपूर्ण अपडेट होता है। 1986 में सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो मामला का एक तरह से फैसला आता है। शाहबानो मध्य प्रदेश की एक महिला थी लगभग 55 साल की, उसके 5 बच्चे थे। वो उनका उनका हस्बैंड था अहमद खान। तो 55 साल की उम्र में अहमद खान शादी लगभग 35 साल का था। तो अहमद खान अपने उस उम्र में जाकर भी एक छोटी-सी अपने से कम उम्र की महिला के साथ शादी कर लेते हैं और अपनी जो पहली वाइफ़ है उनको तलाक दे देते हैं। तो 55 साल की जो महिला थी शाहबानो, उनके 5 बच्चे थे, इनके भरण-पोषण के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि जो एक तरह से जो उनका हस्बैंड है, वकील साहब रहते हैं, उनको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा शाहबानो को। लेकिन इस फैसले का काफ़ी तीव्र विरोध हो जाता है और जितने भी मुस्लिम पक्षकार हैं, जितने भी मुसलमान इस्लाम बिलीफ के जो लोग थे, वो इस बात को मानने लगते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उनके पर्सनल लॉ में एक तरह से हस्तक्षेप है। पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है।
तो हम इसको नहीं मानेंगे और तरह-तरह के ऐसे दंगे, फसाद, विवाद, छुट-पुट घटनाएँ होने लगता है। तो ये काफ़ी सरकार के लिए समस्या खड़ा करता है और सरकार उस समय एक तरह से बहुत बड़ा फैसला लेने लगता है और सरकार क्या करती है कि संसद में एक कानून पास करती है और साहबानों के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है उसको पलट देता है और दूसरे तरीके से प्रावधान करता है कि गुजारा भत्ता के प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया था उसको चेंज कर देती है सरकार। तो वहाँ पर एक तरह से विवाद हो जाता है और सरकार के विपक्ष में जो हिंदू लोग सब है, वो विपक्ष में आ जाते हैं और जितने भी भाजपा, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद जितने भी संगठन हैं, वो तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाने लगता है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम अपीज़मेंट की राजनीति करते हैं। तो हिंदू पक्षकार नाराज़ हो गए वहाँ पर। तो हिंदू पक्षकार को खुश करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक फिर से चाल चलते हैं, फिर से नया इनिशिएटिव लेते हैं और चाल क्या चलते हैं कि वो जो अयोध्या में जो 37 साल से लगभग जो एक तरह से ताला लगा हुआ था, उस ताला को खुलवा देते हैं। विवादित ढांचा पे ताला को खुलवा देते हैं और रामलला का वहाँ पर तरह से शिलान्यास करते हैं। राजीव गांधी खुद पहुँचते हैं वहाँ पर, पूजा-पाठ करते हैं। हालाँकि जो ताला खुलवाने का जो ऑर्डर था, वो यूसी पांडे की याचिका पर फैज़ाबाद के जिला जज एम.के. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। ये जो ताला हटाने का जो आदेश था ना, वो फैज़ाबाद कोर्ट की तरफ से आता है। लेकिन जब तक सरकार इसमें सपोर्ट नहीं करती, ये फैसला इस तरह से नहीं आता। क्योंकि तत्कालीन सरकार राजीव गांधी केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी और स्टेट में भी केंद्र कांग्रेस की ही सरकार थी। तो जब ये जो जज थे एम पांडे जब फैसला दे रहे थे, तो तत्कालीन प्रशासन से उन्होंने पूछा कि अगर मैं ताला खुलवा दूँगा, तो जो विवाद की स्थिति वहाँ पनपेगा, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या प्रशासन इतनी सक्षम है कि जो स्थिति वहाँ बनेगा, स्थिति को कंट्रोल कर सकता है? तो ये फैसला जब सरकार के पास जाता है, तो सरकार को लगता है कि यही मौका है, हम हिंदू पक्ष के दिल को जीतने के लिए, हिंदू जितने संगठन हैं, जितने लोग हैं, सबके दिल को जीतने के लिए। तो वो सहमति जताते हैं, जज के सामने बात रखते हैं कि हाँ, हम स्थिति को सँभाल सकते हैं, स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी जज जो है एम पांडे हैं, वो फैसला देते हैं और ताला खुलवाने का आदेश देते हैं। और इस चीज़ में जो प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी वो खुद पहुँचते हैं अयोध्या, वहाँ पर जाके मंदिर का ताला खुलवाते हैं, उनका टीवी पे प्रसारण होता है, दूरदर्शन पर लाइव दिखाते हैं और सभी देशवासी बैठ के टीवी पर इस चीज़ को देख रहा होता है और खुद शिलान्यास करते हैं। तो एक तरह से शाहबानो मामले को पलटकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है शाहबानो मामले में, उस फैसले को पलट के राजीव गांधी ने मुस्लिम अपीज़मेंट की राजनीति करी। मुस्लिम जो एक तरह से संगठन है, मुस्लिम लोग हैं, उनका दिल जीतने का प्रयास किया और दूसरी तरफ जब हिंदू लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो अयोध्या में रामलला का जो एक तरह से ताला लगा हुआ, उसको खुलवाकर, उनका शिलान्यास करवा के, एक तरह से हिंदू पक्षकारों का दिल जीतने का प्रयास किया। लेकिन इसी राजनीति में वो राजीव गांधी एक तरह से बाद में फँस जाते हैं और बाद में जो उन पर टैग लग जाता है, कि ये मुस्लिम अपीज़मेंट की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पे एक तरह से धब्बा लग जाता है। वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाता है। घटनाक्रम फिर आगे बढ़ता है और हम पहुँच जाते हैं 1992 में। जैसे 1986 में जो शाहबानो का मामला आता है, तो उसके बाद से तो फैसला हुआ ही, चीज़ें ताला वगैरह सब खुल ही गया। लेकिन इसी बीच क्या होता है 1989 में तरह-तरह से ये बातचीत आगे बढ़ने लगता है और 1989 में लगभग भागलपुर का जो दंगा का स्थिति होता है, उसमें लगभग 1 महीने तक भागलपुर में दंगा वहाँ पे होता है। लगभग हज़ारों लोग वहाँ पर मारकाट की स्थिति में शिकार हो जाते हैं। फिर इसी तरह से आगे बढ़ता है, छिटपुट घटनाएँ होते रहता है और 1992 में क्या होता है, वो दिन आता है 6 दिसंबर 1992 में भाजपा के बड़े लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सब अयोध्या पहुँचते हैं, वहाँ पर भाषण देते हैं और भाषण देने के बाद लोग इतनी उग्र हो जाती है, लोग एक तरह से विवादित ढाँचा वहाँ पर गिर जाता है और 1992 में जैसे ही ये ढाँचा गिरता है, तो वो यूपी में कल्याण सिंह की सरकार होती है, बीजेपी की वहाँ पर शासन होता है और केंद्र में लगभग केंद्र में नरसिम्हा राव का सरकार होता है। तो जैसे ही विवादित ढाँचा वहाँ पे गिरा दिया जाता है, सांप्रदायिक दंगे काफ़ी तेज़ी से वहाँ उभर जाता है। हिंदू मुसलमानों के बीच काफ़ी एक तरह से तनाव की स्थिति हो जाता है। तो नरसिम्हा राव राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं और कल्याण सिंह की सरकार को एक तरह से बर्खास्त कर देते हैं। ठीक है? फिर समय काल आगे बढ़ता रहा, फिर इस तरह से राम मंदिर का डिमांड लगातार आगे बढ़ता रहा है। लोग हिंदू पक्ष का डिमांड करते रहे कि हम मंदिर वहीं बनाएँगे, मंदिर वहीं बनाएँगे। भाजपा जो वर्तमान में सरकार में है, सत्ता में है और उनका एक तरह से चुनावी एजेंडा हो जाता है, घोषणा पत्र में वो शामिल कर लेता है कि हम राम मंदिर को वहाँ पर बनाएँगे और हिंदू के पक्षकारों के हिसाब से काम करेंगे। इसी बीच क्या होता है 2002 में क्या होता है कि गुजरात से एक ट्रेन कार सेवक करने के लिए अयोध्या के लिए रवाना होती है। लेकिन इसी बीच गुजरात में जब प्लेटफ़ॉर्म पे रुकती है ट्रेन रुकी हुई होती है, तो मुस्लिम पक्षकार या कुछ लोग वहाँ पर दंगे करने के मकसद से हाथों में हथियार लेके ट्रेन में आग लगा देते हैं और वहाँ पर 56 लोगों की एक तरह से दर्दनाक मौत हो जाती है। और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ पर दोनों समुदायों के बीच झड़प होता है, दंगा होता है। उसमें हज़ारों लोग का एक तरह से मृत्यु होता है, एक नृशंस हत्या होती है।
और उसी समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी, उन पर आरोप लगता है कि सरकार ने एक तरह से सपोर्ट किया, सरकार ने लगातार प्रोएक्टिव तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया। उसी में उनका एक तरह से आरोप होता है, एक तरह से सज़ा चलता है, फिर वो उसको सज़ा से बरी भी हो जाते हैं। फिर अभी प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते थे, प्रधानमंत्री भी बनते हैं। 2002 में ही क्या हुआ, इस मामले को जो विवादित ढांचा को लेकर जो इश्यू था, वो इश्यू पहुँच जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच होती है, वो इस मामले को लगातार सुनती है, लगातार फैसला वगैरह सब करता है। बहुत दिन तक लगातार मामला चलता रहा है, फैसला होता रहा है। तो 8 साल के बाद 2002 में मामला गया था हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 2010 में क्या होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला इस विवादित स्थल के तरफ संदर्भ में देता है और फैसला क्या देता है कि उसमें जो 3 पक्षकार हैं, पहला पक्षकार क्या है? सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा है रामलला विराजमान, देख रहे हो? तीसरा है निर्मोही अखाड़ा। इन तीनों के बीच जो विवादित ढांचा है, विवादित ढांचा कितना है? 2.77 एकड़ का जो वो विवादित ढांचा है, जो मस्जिद की जो एक तरह से प्रांगण है, वो लगभग 2.77 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये पूरे क्षेत्र को 3 बराबर हिस्सों में बाँटने का फैसला सुनाता है। अब देखिए, सोनी बकवोट रामलला विराजमान है। रामलला विराजमान, देखिए रामलला विराजमान इसमें एक वादी है और इसीलिए कहा जाता है कि अयोध्या मामले में जो फैसला कोर्ट में गया, उसमें एक पक्षकार भगवान राम खुद थे। भगवान राम खुद अपना केस लड़े। इसी संदर्भ में ये बात कही जाती है कि भगवान राम खुद अपना केस लड़े, क्योंकि उनमें जो एक वादी बनाया जाता है ना, वो रामलला विराजमान को ही बनाया जाता है। और जब फैसला होता है, तो जो भूमि जब सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देती है फाइनल, तो भूमि भी रामलला विराजमान को ही समर्पित किया जाता है। यानी भगवान राम को ही समर्पित किया जाता है, उनको खुद को समर्पित किया जाता है और इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपना केस खुद लड़ा था। समय आगे बढ़ता है और 2011 में क्या होता है, कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला होता है कि 3 बराबर हिस्सों में ज़मीन को बाँटा जाएगा, विवादित हिस्सों को बाँटा जाएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देती है। फिर फैसला फिर समय काल आगे बढ़ता है और 2014 में क्या होता है, सरकार बदलती है और बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और बीजेपी का एक तरह से घोषणा पत्र में ये हमेशा से रहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो अपने एजेंडे पर, अपने घोषणा पत्र के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रोएक्टिव तरीके से काम करने लगते हैं और मामला आगे बढ़ता है। फिर क्या होता है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट प्रयास करती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सके और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के तहत क्या होगा कि हिंदू पक्षकार और जो मुस्लिम पक्षकार है, वो आपस में वार्ता करें और किसी सहमति या कॉमन ग्राउंड पर पहुंचे और इस मामले को कोर्ट के बाहर ही चल टाले। लेकिन मामला बन नहीं पाता है। फिर क्या होता है, 8 मार्च 2019 को जब सेटलमेंट नहीं हो पाता, तो एक मध्यस्थता पैनल, मेडिएशन पैनल का गठन होता है और मेडिएशन पैनल से अपेक्षा की जाती है कि आप दोनों पक्षकार से बात करें और किसी मध्यस्थ बिंदु पर, किसी कॉमन ग्राउंड पर पहुंचे। लेकिन फिर ये 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल का रिपोर्ट आता है और 2 अगस्त 2019 को ये सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि मध्यस्थता पैनल जो रिपोर्ट दिया, उसमें वो समाधान निकालने में विफल रहा। कोई फैसला नहीं कर पाया, कोई कॉमन ग्राउंड पर सहमति के बिंदु पर पहुँच ही नहीं पाया। ठीक है? इस समय काल आगे बढ़ता है, घटनाक्रम आगे बढ़ता है, इसी तरह से डिमांड दोनों तरफ से उठने लगता है। अब क्या होता है कि 6 अगस्त 2019 में 6 अगस्त 2019 को ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है कि आज से हम लगातार जो अयोध्या का मामला है, अयोध्या का जो विवाद है, उस पर लगातार हम फैसला सुनाएँगे, लगातार हम इस पर कार्रवाई करेंगे। डेली इस तरह से इसकी सुनवाई होगी, डेली इस पर आरोप रखे जाएँगे, प्रत्यारोप रखे जाएँगे, फिर हम फैसला सुनाएँगे, देखेंगे कि इसका क्या जजमेंट हो सकता है। तो 6 अगस्त 2019 के से लगातार ये फैसला वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है और लगभग 40 दिन तक सुनवाई चलता है, लगभग 40 दिन तक सुनवाई होता है और इस 40 दिन में लगभग 10 लाख पेज का स्कैन होता है, प्रिंट होता है। ये बहुत ही बड़े लेवल पर होता है और अयोध्या राम मंदिर का जो मामला है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के दूसरा सबसे लंबा चलने वाला मामला है। 70 साल तक ये मामला कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में तो लगभग दूसरा सबसे लंबा चलने वाला ये मामला बन गया है। 16 अक्टूबर 2019 को क्या होता है कि जो सुनवाई 40 दिन तक चला, वो पूरा हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, यह फैसला अपना सुरक्षित रख लेती है, जजमेंट नहीं सुनाती, जजमेंट नहीं देती है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और फैसला क्या सुनाती है, कि जो भूमि है, जो 2.77 एकड़ का जो ज़मीन है, जो विवादित ढांचा है, वो रामलला विराजमान को समर्पित किया जाएगा, मंदिर के निर्माण के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। तो ये फैसला काफ़ी ऐतिहासिक हो जाता है। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला और सुप्रीम कोर्ट के फैसला को डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तो मैंने घटना का टाइमलाइन बताया, किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा। 15 से 28 से लेकर 2019 तक का पूरा इतिहास बताया, पूरा बैकग्राउंड बताया, कि किन बैकग्राउंड में ये घटनाक्रम आगे हुआ, किन चीज़ों में इस तरह से क्या हिंदू पक्ष का डिमांड था, क्या मुस्लिम पक्ष का डिमांड था।
अब फैसला आ गया है और हम दोनों पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिटेल में समझेंगे, फिर उसके बाद हम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को देखेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला क्या होता है कि 30 सितंबर 2000, अब देखिए 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट वो मामला चला जाता है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जस्टिस अग्रवाल, एस.यू. खान और डी.वाई. शर्मा, 3 3 न्यायाधीशों की बेंच होती है, पीठ होती है और उसमें 2-1 से फैसला, बहुमत से फैसला सुनाता है। फैसला क्या होता है कि जो 2.77 एकड़ का जो ज़मीन है, विवादित ढांचा है, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए। कैसे डिवाइड करना है? तो जो निर्मोही अखाड़ा है, उनको मिलना चाहिए राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह, 1/3 हिस्सा, 2.77 एकड़ का था लैंड, 0.77 एकड़ का विवादित लैंड था, उसका 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को जाएगा और उसमें क्या 1/3 हिस्सा में क्या आएगा? राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह आएगी। रामलला न्यास, जो रामलला विराजमान है, तो जहाँ पर राम मंदिर है एक तरह से, जहाँ पर एक तरह से वहाँ पर जो चबूतरा है, उसके अदर वाला पार्ट, वहाँ पे एक तरह से छोटा-सा मंदिर भी शिलान्यास किया गया था, निर्माण किया गया था। तो वो वाला हिस्सा रामलला न्यास को मिलेगा और उसके इन दोनों के बाद जो 1/3 हिस्सा बच जाएगा, जो मस्जिद वाला पार्ट है, वो मिलेगा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। ठीक है? अब देखिए, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, ये 3 गुंबद है, यही विवादित ढांचा, ये 3 गुंबद है, ये मस्जिद वाला पार्ट है। यहाँ पर है ये राम चबूतरा, ठीक है? ये रहा सीता रसोई, सीता की रसोई। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसमें 1/3 हिस्सा जो निर्मोही अखाड़ों को मिलने वाला था, तो वो एक राम चबूतरा मिलने वाला था और एक सीता की रसोई। ये दोनों मिलके 1/3 हो गया। 1/3 हिस्सा जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलता, उसमें था, ये था, गुंबद वाला हिस्सा था और उसके बाद जो बच गया, ये जैसे मैकशिफ्ट राम टेम्पल मंदिर को, जो मूर्ति थी वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। यहाँ पर जो मंदिर छोटा-सा बना दिया गया था राजीव गांधी के टाइम पे, ये मंदिर मिला रामलला न्यास को, वहाँ पे चला गया। अभी क्या हुआ, जब जब फैसला आ गया था, जब मोदी जी ने एक तरह से शिलान्यास किया था, तो वो साइट यहीं पर था। अब पूरे ढांचा को तोड़ दिया गया, अच्छे से बनाया गया, यहीं पर मंदिर का एक तरह से निर्माण किया गया। ठीक है? अब हम देखते हैं, इलाहाबाद के फैसला को समझ लें कि उन्होंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। 2011 में क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, इसी फैसला को रोक देता है और सुनवाई करता है और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक तरह से अंतरिम फैसला, फाइनल फैसला सुनाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चलता है, तो 5 जजों की एक तरह से पीठ होती है। 5 जजों की बेंच होती है, ठीक है? अब 5 जजों की बेंच में सर्वसम्मति से फैसला सुनाता है और जो उनका एक तरह से चीफ जस्टिस होते हैं, जस्टिस रंजन गोगोई, उसमें जस्टिस एस.एस. बोबडे भी होते हैं, जस्टिस अशोक भूषण होते हैं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ होते हैं, ये अभी वर्तमान में सीजेआई भी है और जस्टिस एस.ए. नज़ीर होते हैं। ये 5 जजों की पीठ होती है, जजों का पीठ होता है और सर्वसम्मति से, सहमति से एक तरह से फैसला सुनाता है और फैसला वही सुनाता है, वही सुनाता है कि 2.77 एकड़ का जो लैंड है, वो मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को मिलेगा। अगला फैसला क्या सुनाता है कि 2.77 एकड़ भूमि का जो कब्जा होगा ना, वो केंद्र सरकार को दिया जाएगा, क्योंकि जब से 1949 में क्या हुआ था, मामला आगे बढ़ा था, उसी टाइम से वो जमीन केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ गया था। जब ढांचा टूटा, तो उस समय भी केंद्र सरकार ने इसको डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया था। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है कि जो विवादित ढांचे के आसपास किसी अन्य प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन इसको मुसलमानों को या मुस्लिम पक्षकारों को वैकल्पिक रूप से दिया जाएगा। विवादित ढांचा के आसपास अन्य स्थान पर, वहां पर तो मंदिर निर्माण के लिए जगह पूरा दे दिया गया 2.77 एकड़ और अन्य स्थानों पर लगभग 5 एकड़ का जमीन मुस्लिम सुन्नी सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है, मुस्लिम पक्षकारों को एक तरह से आवंटित किया गया। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, राम मंदिर ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के देख-रेख में ही मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होगा। मंदिर निर्माण का किस तरह से काम आगे बढ़ेगा, वो ट्रस्ट ही देख-रेख करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में आर्टिकल 142 का एक तरह से अपना शक्ति प्रयोग करते हुए राम मंदिर जो ट्रस्ट बनेगा, उसमें निर्मोही अखाड़ा को भी जगह दिया, सदस्य बनाया और ये राम मंदिर ट्रस्ट के विवेकाधीन पर छोड़ दिया गया कि आप इनको ट्रस्ट में शामिल करें। और इस फैसला को सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 142 आर्टिकल 142 का प्रयोग किया था। ठीक है? अब जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया, उसमें किन चीज़ों को ग्राउंड बनाया, किन चीज़ों को बेस बनाया? उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई के रिपोर्टों का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने और रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया कि जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी ना, जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, वो खाली जगह पर नहीं बनाई गई थी, खाली ज़मीन पर नहीं बनाई गई थी और मस्जिद के निर्माण के पहले वहाँ पर मंदिर जैसी संरचना पहले के प्रमाण मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर मानता है
कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो खुदाई में जो भी एक तरह से रिपोर्ट या सबूत मिला, तो उसमें ये दिखाई पड़ता है कि मंदिर खाली जगह पर नहीं था। ऑलरेडी वहाँ पर कोई संरचना थी और संरचना कैसी थी? तो मंदिर जैसी संरचना वहाँ पर दिखाई पड़ता है। और दूसरा जो उनका एक तरह से पॉइंट है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को वैध मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि खुदाई में जो ढांचा पाया गया वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। देख रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खुदाई में जो उनका एक तरह से छानबीन था, उसमें खुदाई में जो भी एक तरह से वहाँ पर रिसोर्सेज मिले, जो भी एक तरह से साक्ष्य मिला, उस साक्ष्य से पता चलता है कि वहाँ एक जो ढांचा मिला, वो इस्लामिक ढांचा नहीं था। इसका मतलब है कि अगर इस्लामिक ढांचा नहीं है, यानी मस्जिद नहीं है, तो वहाँ पर पहले से मंदिर रहा होगा। इसी फैसले को, इसी साक्ष्य को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट सर्वसहमति से ये फैसला देती है और राम मंदिर के निर्माण का एक तरह से रास्ता क्लियर होता है। ठीक है? अब देखते हैं। अब पूरा विवाद को हम समझ लिए। विवाद का बैकग्राउंड क्या था? किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा? समय-समय पर हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकारों की क्या डिमांड थी? सारा इश्यूज़ को समझ लिए, सारा विवाद को समझ लिए, सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसलों को समझ लिए। अब जब फैसला आ गया कि मंदिर बनेगा, तो मंदिर कैसे बनेगा? अब इस चीज़ को देखते हैं। मंदिर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसको समझते हैं। देखिए, यह है भव्य राम मंदिर का ये प्रोटोटाइप। राम मंदिर ऐसे बनेगा। बनाने से पहले ये 3D डिज़ाइन किया गया। इस तरह से हमारा राम मंदिर वहाँ पर अयोध्या में बनाया जाएगा। मंदिर कैसे बनेगा? तो मंदिर बनाने के लिए जो पत्थर यूज़ होगा, वो शालिग्राम रॉक है और ये रॉक कहाँ से आया है? नेपाल से आया है। नेपाल के गंडकी रिवर में ये पत्थर पाया गया है और वहाँ पर ये पत्थर जो है लगभग 6 करोड़ साल पुराना है। इतना लंबा पुराना पत्थर है, समझिए कितना मज़बूत होगा, चट्टान की तरह मज़बूत है और जब इस पत्थर से मंदिर बनेगा, तो मंदिर कितना मज़बूत होगा, वो कल्पना ही कर सकते हैं। इस पत्थर से जो मंदिर बनेगा, मंदिर की मज़बूती के आधार पर कहा जा रहा है कि लगभग-लगभग 2500 साल तक मंदिर का खरोंच तक नहीं आएगा, 2500 साल तक वो जस का तस बना रहेगा। अब देखिए, एक समस्या क्या था, जहाँ पर विवादित ढांचा था ना, तो वो अयोध्या में है। अयोध्या कहाँ? सरयू नदी के तट पे है। तो नदी का एक तरह से फैलाव काफ़ी था। अभी नदी सिकुड़ गया है। तो जब यहाँ पर खुदाई हुआ, जब बेस बनाया गया, तो बेस में देखा गया कि यहाँ पर मिट्टी जो है रेतीली मिट्टी है। अब रेतीली मिट्टी पर फाउंडेशन बनाएँगे तो काफ़ी वीक हो सकता है, काफ़ी वीक होगा। तो ये एक समस्या था। तो विभिन्न एक्सपर्ट से विशेषज्ञों को बुलाया गया, बैठक किया गया और बैठक में फैसला किया गया कि हम यहाँ पर फाउंडेशन को चट्टान की तरह स्ट्रॉन्ग बनाएँगे और इस तरह से बनाया गया। क्या फैसला लिया कि पहले तो उसको 14 मीटर, ये देख रहा है? ये 14 मीटर का तरह से खुदाई किया गया नीचे, 14 मीटर नीचे और उसमें आरसीसी का प्रयोग करके लगभग-लगभग 1-1 फीट का 56 फीट तक आरसीसी को चला के उस पर रोलर चलाया गया, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया कि चट्टान की तरह है। ये टोटल जो स्ट्रेंथ है, लंबाई है, वो 56 फीट की है। देख रहे हैं? पत्थर की तरह बनाया गया और पूरे पैसेज में, पूरे जो कंपाउंड है, पूरा जो फाउंडेशन है, वो एक लेयर में बनाया गया, एक तरह से, उसमें कोई जॉइंट का प्रयोग नहीं है, कोई स्टील का प्रयोग नहीं है कि कोई जंग लग सके भविष्य में। और ये फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि विश्व की सबसे लंबी बिल्डिंग जो बुर्ज खलीफा है, उसका भी स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है। उसके बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन से भी उससे दुगुना मजबूत ये है, चट्टान की तरह बेस बना दिया गया। क्योंकि पहले रेतीली बेस था, वहाँ पर फाउंडेशन बनता तो काफ़ी वीक हो सकता था। अब देखिए, मंदिर का एक तरह से प्रांगण, यह है पूरा परकोटा, राम मंदिर का परकोटा। और राम मंदिर किस तरह से बनाया गया? तो इस तरह से बनाया गया। ये है ईस्ट, ये ईस्ट, पूरब, यह है आपका वेस्ट, यह है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। मंदिर जो निर्माण किया गया है, देखिए मंदिर निर्माण की जो भारत में शैली है वो 2 शैली है। नॉर्थ इंडिया में जैसे बिहार, यूपी, उड़ीसा में जो मंदिर बनाई जाती है उसकी शैली है नागर शैली और जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाई जाती है उसकी शैली है द्रविडियन शैली। क्योंकि अयोध्या यूपी में है, उत्तर भारत में है, तो उत्तर भारत की जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध फेमस शैली है नागर शैली, तो नागर शैली में ये मंदिर का निर्माण किया गया है। नागर शैली में अभी देख रहे हैं ये मेन मंदिर है, मेन टेम्पल है और इस टेम्पल के चारों कोना पर, एक कोना पर, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, चौथे कोने, चौथे चारों कोने पर छोटे-छोटे मंदिर का निर्माण किया गया और इस शैली को बीच में मेन मंदिर और चारों कोने पर 4 मंदिर हो, इस शैली को पंचायतन शैली बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस है, भारत में बहुत ही मंदिर में इस शैली को अपनाया गया है। जैसे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, वो भी नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली में का एक नायाब नमूना है। जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी भव्य है। तो ये आर्किटेक्चर इस तरह से बनाया गया है, अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक तरह से अनूठा, नायाब उदाहरण है, नायाब मिक्सचर है। तो काफ़ी भव्य बनाया गया। देखिए, ये मेन टेम्पल है और यहाँ पर छोटे-छोटे टेम्पल बनाया गया। छोटे-छोटे टेम्पल किस चीज़ को डेडिकेटेड होगा? तो ये माँ भगवती को डेडिकेटेड होगा।
यहाँ पर जो बनाया जाएगा वो भगवान शिव को डेडिकेटेड होगा। यहाँ पर जो बनाएगा भगवान गणपति को डेडिकेटेड होगा और यहाँ पर जो बनाया जाएगा वो सूर्य मंदिर को डेडिकेटेड होगा। तो टोटल 4 मंदिर बनाएगा और 4 मंदिर के साथ-साथ कोने पर 2 और मंदिर बनाएगा। ये माँ अन्नपूर्णा को होगा डेडिकेटेड और यहाँ पर भी एक मंदिर है, ये भगवान हनुमान को डेडिकेटेड होगा। ठीक है? और ये एंट्री वाल किधर है? हम देखिए ये है मेन, इसको हम बोलेंगे सिंह द्वार, तो सिंह द्वार नाम दिया गया है। सिंह द्वार, यहाँ से प्रवेश होगा, एंट्री होगा। 1 मिनट में थोड़ा मिटा लेता हूँ। ये हो गया सिंह द्वार, ये सिंह द्वार हो गया। ये सिंह द्वार हो गया, यहाँ से एंट्री भक्त लोग करेंगे और यहाँ से सीढ़ी, यहाँ पे सीढ़ी है और इस सीढ़ी में कितना है? टोटल 32 स्टेयर है। 32 स्टेयर है, 32 सीढ़ी चढ़ के आप यहाँ पर प्रवेश करेंगे और ऊपर से भगवान राम के गर्भगृह में, यहाँ पर ये गर्भगृह है, यहाँ पर भगवान रामलला विराजमान होंगे, यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है? तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। ये पूरा बाउंड्री वाल है। देखिए, भारत में जितने भी मंदिर नॉर्थ इंडिया में बनाए जाते हैं, उसमें बाउंड्री वॉल नहीं होता है। ये परकोटा इसको बोलते हैं। ये बाउंड्री वॉल दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली है, जिसको अयोध्या मंदिर में भी अपनाया गया है। एक तरह से उत्तर भारत मंदिर की विशेषता और दक्षिण भारत मंदिर की विशेषता का एक तरह से अद्भुत संगम है, समागम है। ये काफ़ी अद्भुत नज़ारा है और इसीलिए दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट भी करेगा। देख रहे हैं? इसकी जो लंबाई है, यहाँ से लेके की जो लंबाई है लगभग-लगभग 732 मीटर है और जो एक तरह से चौड़ाई है लगभग-लगभग 278 मीटर की चौड़ाई है, तो काफ़ी विशाल है। काफ़ी विशाल इसका चौड़ाई है और लंबाई है। काफ़ी भर में लगभग-लगभग 70, ये पूरा जो परकोटा है एक तरह से देखा जाए तो लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। और मंदिर ये बनाई गई है, जो इसका जो ढाँचा है वो 2.77 एकड़ में फैला हुआ है। तो काफ़ी विशाल, काफ़ी आर्किटेक्चर की दृष्टि से देखें, सिविल इंजीनियरिंग से दृष्टि से देखें तो काफ़ी भव्य, काफ़ी विशाल, काफ़ी नायाब उदाहरण देखने को मिल रहा है। इसलिए आने वाले सालों में अयोध्या वर्ल्ड टूरिज़्म का, स्पिरिचुअल टूरिज़्म का एक तरह से हब बनने जा रहा है। ठीक है? अब देखिए, अभी हमने बताया कि नागर शैली में मंदिर निर्माण किया गया है, तो नागर शैली में मंदिर की कुछ विशेषताएँ होती हैं, उसको हम समझेंगे। देखिए, ये आपका सीढ़ी है, यहाँ से भक्त लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे और सीढ़ी से चढ़ते हुए यहाँ पर प्रवेश करेंगे। और ये जो एक स्थिति है, ये थोड़ा-सा ऊँचाई पर है, इसको जगती बोलते हैं, जगती। जगती मतलब अप्रेज्ड प्लेटफ़ॉर्म बोलते हैं। ये उड़ीसा में विशिष्ट शैली प्रयोग किया गया है, जगन्नाथ मंदिर सब में ये विशेष तौर पर देखा जा सकता है। और देखिए, ये है एक ये। ये तीनों मिलके तीनों ये मंडप है। टोटल इसमें 5 मंडप है। 1, 2, 3, 3 मंडप हो गया। 1 मंडप ये है 4 और 1 मंडप यहाँ पर है पीछे। टोटल 5 मंडप है और 5 मंडप किस चीज़ को समर्पित करेगा? एक है नृत्य मंडप, एक है सभा मंडप, एक है कीर्तन मंडप, एक है प्रार्थना मंडप, एक है रंग रंग मंडप। इस तरह से बनाया गया है। ये है आपका शिखर, यह आपका शिखर बनाएगा। शिखर लगभग 161 फीट का है। यह है आपका गर्भगृह, यहाँ पर भगवान रामलला विराजमान करेंगे। और ये चारों ओर जो घूमना ही होगा इधर से, इस तरह से, यहाँ से ऐसे करके, फिर इधर से, फिर साइड से जाते हुए फिर इधर से यहाँ पे घूमेंगे। ये चारों ओर जो पीछे है वो प्रदक्षिणा पथ है, ताकि भक्त लोग मंदिर के चारों ओर से परिक्रमा कर सके, आसानी से कर सके। यहाँ पर दिख रहा है ये शिखर है, ये आपका है कलश और कलश के ऊपर है ये ध्वज, झंडा फहरा रहा है। और मंदिर देख रहे हैं ईस्ट फेसिंग है, जहाँ से सूर्य उगता है पूरब की ओर, तो पूरब की ओर इनका एक तरह से मुख। और यहाँ पर मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है और कहा जा रहा है कि प्रत्येक रामनवमी के दिन जब विजयदशमी होगा, वहाँ पर जब सूर्य की जो पहली किरण होगी, वो भगवान जो भगवान रामलला है, जो गर्भगृह में बैठे हैं, उनको एक तरह से तिलक की तरह प्रतीक होगा। इस तरह से बनाया गया। जैसे ही सूर्य उगेगा, तो उसका पहला किरण मंदिर के एक तरह से हॉल से प्रवेश करते हुए, गर्भगृह में जो भगवान रामलला बैठे होंगे, उनके तिलक पर एक तरह से प्रवेश करेगा, सटिक करेगा, पॉइंट करेगा। तो काफ़ी एक तरह से अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत दृश्य है। हुँ। देखिए, इसको हम मंदिर के स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि राम मंदिर का काम कितना पूरा हुआ है। डिजाइन तो समझ लिए, पूरा उसमें क्या-क्या मटेरियल प्रयोग होगा, फाउंडेशन किस तरह से बनाया गया है, किस शैली में मंदिर का निर्माण हो गया है हुआ है, इस सारी चीज़ों को समझ लिया। अब देखते हैं मंदिर का निर्माण का जो कार्य है वो कितना पूरा हो गया। जो 22 जनवरी जो प्राण प्रतिष्ठा जो तिथि तय किया गया है, वहाँ तक कार्यक्रम कितना कितना काम पूरा हुआ है। तो देख रहे हैं, ये मंदिर है, मंदिर का इतना काम पूरा हुआ है। एक तरह से ये इनका मेन मंडप है, मेन जो पॉइंट है, जो प्रवेश है, वो दिख रहा है, यहाँ तक काम पूरा हो गया। देखिए, मंदिर का जो मेन काम है ना, वो फर्स्ट फ्लोर तक ही पूरा हुआ है। पहला देख रहे हैं, पहला ही फ्लोर है ये।
ये पहला फ्लोर है। पहले फ्लोर तक ही काम हुआ है और भगवान रामलला यहाँ विराजमान होंगे गर्भगृह में, मुख्य मंदिर के पीछे जो सबसे पीछे वाला जो एक तरह से मेन मंडप है, वहाँ पर भगवान रामलला गर्भगृह के अंदर प्रवेश करेंगे। तो पहला ही प्लेटफ़ॉर्म बना, लगभग 3 फ्लोर तक इनका मंदिर का निर्माण होगा और उसके बाद कलश बैठेगा और लगभग-लगभग वो 161 फीट का होगा। तो काफ़ी भव्य मंदिर बनने जा रहा है और इसी चीज़ को रहने दो। हाँ। तो काफ़ी भव्य मंदिर बनेगा और इसीलिए यहाँ पर एक तरह से उद्घाटन होगा और जो मंदिर बन चुका है, तो उसका शिलान्यास अभी होने जा रहा है। शिलान्यास तो हो गया है, अभी उसका उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी 22 जनवरी को इसका शिलान्यास करेंगे। दिख रहा है? तो इसका निर्माण हुआ है। इस तरह से क्रेन से ये सब चीज़ें लाया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब क्रेन से ला रहा है। देखिए, मंदिर में क्या है ना, यहाँ पर फाउंडेशन बना दिया गया और एक तरह से चीज़ें पिलर वगैरह ढाल दिया गया और जो भी एक तरह से स्तंभ वगैरह सब ला रहा है ना, तो वो क्रेन से बाहर कहीं और बना के लाया जा रहा है और यहाँ पर एक तरह से असेंबल फिट किया जा रहा है। तो काफ़ी अद्भुत हो जा रहा है ताकि उसको स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जाए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया जाए। अब देखिए, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का तिथि निर्धारित किया गया। उसी दिन काफ़ी एक तरह से दिवाली जैसा उत्सव है, बहुत भव्य तैयारी हो रहा है। हज़ारों लोग यहाँ पर आने वाले हैं, करीब 7,000 डिग्निटरीज़ को इनवाइट किया गया है। 1000 ट्रेन यहाँ पर चलेंगे, नेपाल से भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। अभी देख रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, ये राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं संपत राय, वो प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पधारिए। अब देखिए 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का तिथि निर्धारित किया गया, तब इसको थोड़ा हम समझेंगे कि 22 जनवरी को ही क्यों किया गया है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि 22 जनवरी को क्या है कि पुष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है ये उस तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो 22 जनवरी है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से क्या है, पुष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और ये भगवान विष्णु के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी के दिन भगवान विष्णु कछुए के अवतार में समुद्र मंथन में पार्टिसिपेट किया था और इसीलिए काफ़ी ये शुभ दिन हो जाता है, इसीलिए इस शुभ दिन का चयन किया गया है। दूसरा कारण देखा जाता है या बताया जाता है, वो 22 जनवरी को चुनने का वो इसलिए कि हिंदी मान्यताओं के अनुसार 22 जनवरी काफ़ी शुभ मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त क्या है? तो इसी दिन अभिजीत मुहूर्त, स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का एक तरह से समागम है, एक तरह से समन्वय है और इसी दिन तीनों योग का एक तरह से मिलन है और ऐसा माना जाता है कि इसी शुभ मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान जन्म लिए थे। तो इसीलिए 22 जनवरी की डेट को फिक्स किया गया है क्योंकि भगवान राम से ये विशिष्ट तौर पर जुड़ता है। पहला तो रीज़न वही है कि द्वादशी है और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु कछुआ का अवतार लिए थे और समुद्र मंथन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिए थे। दूसरा ये है कि इस दिन एक तरह से शुभ मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त में ही इसी शुभ मुहूर्त में बोला जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी 2 मुख्य कारण की वजह से 22 जनवरी का तिथि निर्धारित किया गया है। अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैसी तैयारी है, क्या-क्या चल रहा है, देश में कितना उत्साह है, कैसे हज़ारों राम भक्त, हज़ारों जो देशवासी हैं काफ़ी उत्साहित है, उन सभी के लिए एक तरह से दिवाली का त्योहार, दिवाली के पर्व जैसा बनता जा रहा है। देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट ने मोदी जी को पहले इनवाइट किया, अब उन्होंने क्या किया है, कांग्रेस के बड़े-बड़े लीडर को भी इनवाइट किया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट किया है और सोनिया गांधी को इनवाइट किया है कि आप सादर आमंत्रित हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। अब देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कौन-कौन लोग वहाँ जाते हैं, तो वो तो जो 22 जनवरी को ही पता चलेगा, लेकिन अभी इन्विटेशन मिला है। अभी क्या हुआ जैसे ही राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और पहला फ्लोर बन गया है और उनका उद्घाटन हुआ है, तो उसमें तरह-तरह के न्यूज़ आ रहा है, देश भर से तरह-तरह की खबरें आ रही है। खबर क्या है कि झारखंड में एक महिला है, वो लगभग 30 साल से मौन व्रत रखी हुई थी और उनका डिमांड ये था कि जब तक राम मंदिर राम मंदिर नहीं बन जाएगा, तब तक वो मौन व्रत नहीं तोड़ेगी। और जैसे ही ये न्यूज़ आया, जैसे ही ये कार्यक्रम पूरा हुआ, जैसे ही राम मंदिर का काम पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, ये अपना मौन व्रत तोड़ने वाली है और काफ़ी खुश भी है। आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं, ये सब पूरे देश भर से, पूरे राज्य से। ये सीतामढ़ी में क्या है लगभग 11,000 दौड़ा सनेस वहाँ से गाड़ी निकल गया है और अयोध्या पहुँचने वाली है। सीतामढ़ी मिथिला की एक महत्वपूर्ण जगह है, महत्वपूर्ण शहर है और माना जाता है कि पुनौरा धाम में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में ही माता सीता का जन्म हुआ था, वहीं जन्म हुआ था। वहाँ से ससुराल से समझिए भगवान राम के ससुराल से लगभग 11,000 दौरा सनेस उसमें विभिन्न तरह से खान-पान, मिठाई-उठाई की सामग्री अयोध्या भेजी जा रही है। काफ़ी उत्साह है लोगों में। अभी देख रहे हैं राम मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से ये आलिया भट्ट, रणबीर कपूर को इन्विटेशन भेजा जा रहा है। जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, बिज़नेसमैन हैं, डिग्निटरीज़ हैं, जो एक तरह से राजदूत वगैरह है, सबको निमंत्रण दिया गया। लगभग 7,000 स्पेशल जो काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग हैं, सबको निमंत्रण मिला है, वहाँ पहुँचेंगे। देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर को एक तरह से
इनविटेशन किया जा रहा है कि आप निमंत्रित हैं। अब क्या हुआ कि राम मंदिर जैसे वहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, तो वहाँ पर तरह-तरह की तैयारी देखने को मिल रही है। राम मंदिर के निर्माण के कारण अयोध्या एक तरह से कायाकल्प हो गया। वहाँ पर इस तरह के सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं, सूर्य स्तंभ, देख रहे हैं? ये सूर्य स्तंभ लगाया जा रहा है और सूर्य स्तंभ के बारे में कहा जा रहा है कि इस सूर्य स्तंभ से रात में ये जो पथ है, वो इतना जगमगा जा रहा है, काफ़ी चकचका जा रहा है, काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है और जिस पथ से ये पथ राम मंदिर की ओर जा रहा है और इसको धर्म पथ नाम दिया गया है, नामकरण किया गया है। सीतामढ़ी अभी देख रहे हैं सीतामढ़ी जो माता सीता जो बाल में पीछे चूड़ामणि लगाती थी, तो उनके नाम पर चूड़ामणि चौराहा का भी निर्माण किया गया है। ये चूड़ामणि है। ये चूड़ामणि वही चूड़ामणि है, जब हनुमान जी लंका जाते हैं और माता सीता से मिलते हैं, तो माता सीता उनको पहचान के रूप में कि आप हमसे मिल चुके हैं, भगवान राम को दे सकें, वो अपना चूड़ामणि हनुमान जी को भेंट करते हैं और यही भेंट वो भगवान राम को दिखाते हैं, साक्ष्य के तौर पर कि मैं माता सीता से मिल के आया हूँ। देख रहा है, ये जटायु प्रतिमा अयोध्या में लगाया जा रहा है। काफ़ी उत्साह है, काफ़ी बड़े लेवल पर तैयारी हो रही है। अयोध्या का तो पूरा कायाकल्प ही हो गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 साल में लगभग-लगभग 4 करोड़ या 5 करोड़ अर्थ तीर्थ यात्री यहाँ पर आने वाले हैं, विज़िट करने वाले हैं। 30,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था एक तरह से मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट वहाँ बनेगा, बढ़ेगा। देख रहे हैं, यही है चूड़ामणि चौराहा। काफ़ी विशाल बन रहा है, अयोध्या में लगाया गया है। चूँकि अयोध्या का एक तरह से कायाकल्प हुआ है, अयोध्या में बहुत बड़ी मात्रा पर लोग वहाँ पर विज़िट करेंगे, तो वहाँ पर जो जंक्शन है, स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। तो अयोध्या का जो स्टेशन था, उसका नामकरण चेंज करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है और अयोध्या धाम जंक्शन इस तरह से बनाया गया है कि अयोध्या स्टेशन जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपको मंदिर वाली फीलिंग आएगा, मंदिर वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है? देख रहे हैं, जगह-जगह अयोध्या स्टेशन पर भगवान राम मंदिर के फ़ोटोज़ लगाए जा रहे हैं। आपको आपको फ़ील हो सके कि आप कहीं और नहीं बल्कि अयोध्या में हैं और भगवान राम मंदिर के फ़ोटो से पूरा एक तरह से छा गया है, पूरा एक तरह से कवर कर दिया गया है और मंदिर वाली फ़ीलिंग आपको अयोध्या धाम में आप हैं इस वजह ये फ़ीलिंग आपको होनी चाहिए। वहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है और एयरपोर्ट का नाम क्या दिया रखा है कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। देखिए, अब अयोध्या धाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट में क्या किया है, इस तरह के स्तंभ का प्रयोग किया गया है। और इस तरह के स्तंभ लगभग 14 स्तंभ का प्रयोग किया गया है और 14 स्तंभ किस लिए प्रयोग किया गया है? तो 14 स्तंभ राम मंदिर के भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास को सूचित करेगा। 14 वर्षों के वनवास को एक तरह से व्याख्यायित करेगा। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं यही स्तंभ है। इस तरह से लगभग-लगभग 14 स्तंभ बनाए गए हैं अयोध्या में, अयोध्या एयरपोर्ट पे। को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट नाम दिया गया और ये एयरपोर्ट का भी निर्माण इस तरह से किया गया है कि आपको लगेगा किसी राजमहल में है, किसी मंदिर में है, किसी भव्य मंदिर में फ़ील आएगा। आपको लगेगा ही नहीं किसी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पे है, आपको लगेगा कि किसी वर्ल्ड क्लास तीर्थ स्थल पे हैं, किसी मंदिर में हम प्रवेश कर गए हैं और भगवान राम का जगह-जगह वहाँ मूर्ति लगाया गया है। एक तरह से काफ़ी कायाकल्प हो गया है वहाँ का। देख रहे हैं फिर न्यूज़ आया कि भगवान राम के लिए 3000 टन सुगंधित चावल से रामलला को लगाया जाएगा भोग और ये 3000 टन चावल जो सुगंधित चावल है वो छत्तीसगढ़ से आएगा और छत्तीसगढ़ माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के राज्य में ही भगवान राम की जो माता है कौशल्या उनका स्थान है, उनका जन्म स्थल है। तो ननिहाल है छत्तीसगढ़ भगवान राम का। तो वहाँ से 3000 टन सुगंधित चावल वहाँ से लाया जाएगा। देख रहे हैं? ननिहाल के सुगंधित चावल से भोग लगेगा रामलला को। ठीक है ना? तो सुगंधित चावल वहाँ से आएगा। कहाँ से आएगा? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मस्थली है। भगवान राम का वहाँ ननिहाल हो गया। अब क्या हुआ जैसे ही देश में पूरे भारत में तो एक तरह से दिवाली का माहौल है, काफ़ी उत्साह का माहौल है। और न केवल भारत में बल्कि विदेशों में इसको लेकर काफ़ी चर्चा है, काफ़ी उत्साह है। जितने भी राम भक्त हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और जो जहाँ है, वहीं पर इसको जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। अब क्या हुआ अमेरिका में राम मंदिर के उपलक्ष्य में राम मंदिर उद्घाटन होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में कार रैली निकाली गई। देख रहे हैं? कार रैली का आयोजन हो रहा है और कार में अपने कारों में एक तरह से भगवा झंडा फहरा रहे हैं, निकल के लगा के निकल रहे हैं। ठीक है? कार रैली इन अमेरिका अहेड ऑफ राम टेम्पल कॉन्सिक्रेशन राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर उनके उपलक्ष्य पर अमेरिका में जो राम भक्त है वो भव्य कार रैली एक तरह से आयोजन कर रहे हैं, कार रैली निकाल रहे हैं। देख रहे हैं कितना कार रैली है, देख रहे हैं? कार है और कार पर भगवान राम का एक तरह से भव्य रूप से एक तरह से प्रतिमा है और वो एक तरह से उनका ध्वज है। भगवा ध्वज को फहरा रहे हैं। तो ये काफ़ी पूरे विदेशों में एक तरह से इनका परिचर्चा है, विदेशों में एक तरह से खबर है। काफ़ी उत्साह है, ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी। हर तरह से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। जो एयरपोर्ट बनाया गया ऐसा माना जा रहा है कि भारत के 100 शहरों को वहाँ पर जोड़ेगा और डेली 100 से ज़्यादा फ्लाइट वहाँ पर आवागमन होगा, आएगा-जाएगा। आने वाले 4 से 5 साल में लगभग 4 करोड़
तीर्थयात्री यहाँ विजिट करने वाले हैं। अकेले ऐसा अनुमान है कि 22 जनवरी के बाद जैसे 23 जनवरी आएगा, 23 जनवरी को रामलला का पॉट एक तरह से सभी भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा और अनुमान है कि हर दिन 7 लाख से लेकर 10 लाख तक जो एक तरह से भक्त लोग हैं वहाँ विजिट करेंगे, दर्शन करने के लिए जाएँगे। तो काफ़ी एक तरह से मार्केट वहाँ का पूरा चेंज हो गया, अर्थव्यवस्था चेंज हो गया। अर्थव्यवस्था का एक तरह से देखें तो काफ़ी कायाकल्प हो गया, अयोध्या में काफ़ी बदलाव हो गया और भगवान राम लला वहाँ अच्छे तरीके से विराजमान होने जा रहे हैं। इस बात से सभी को खुशी। देख रहे हैं अमेरिका में एक तरह से सभी लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जो अपने देश से दूर है, वहीं पर जो जहाँ है वहीं जश्न मना रहे हैं, वहीं एक तरह से भव्य आयोजन कर रहा है, वहीं अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, वहीं अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जैसी चीज़ें ये सब आगे फैला, तो अमेरिका में जश्न मनाया जा रहा है, लंदन में जश्न मनाया जा रहा है, हर जगह इस तरह को लेकर काफ़ी एक तरह से उत्साह का माहौल है। तो इसी बीच खबर क्या है कि मॉरिशस की जो सरकार है, मॉरिशस के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो रूट्स है, वो इंडियन है। वो इंडियन मूल के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री वहाँ पर है, क्योंकि उनके दादा-परदादा वहाँ मॉरिशस चले गए थे, तो वहाँ पर उनकी जो अगली दूसरी, तीसरी पीढ़ी वहाँ प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन उनका रूट्स इंडिया माना जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी जो वर्किंग प्रोफेशनल वहाँ पर काम करते हैं, सरकारों में हैं, तो 22 जनवरी के दिन वो क्या करेंगे 2 घंटे के लिए छुट्टी निर्धारित कर दिया है, फिक्स कर दिया है। 2 घंटे का छुट्टी देगा, किस उपलक्ष्य में? कि 12:28 से जो शुभ मुहूर्त है राम मंदिर उद्घाटन का, तो 12:28 के बाद से लगभग 12 बजे से लेकर 2 बजे तक 2 घंटे की छुट्टी निर्धारित कर दिया है मॉरिशस की सरकार ने, राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में जब राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में होगा, जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, उसी टाइम ताकि वो लोग खुशखबरी ताकि वो लोग खुशी होकर देख सकें। देख रहे हैं न्यूज़ भी है कि मॉरिशस ग्रांट्स स्पेशल ब्रेक टू ऑफिशियल्स फॉर राम टेम्पल इनॉग्रेशन और कितना 2 घंटे का छुट्टी मुकर्रर हुआ है। 2 घंटे का छुट्टी दिया है। तो ठीक है दोस्तों, आज की पूरी इस पर चर्चा को हम यही विराम देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे वीडियो में। थैंक यू।